सभी को नमस्ते। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे कि आ गए हैं तो मैं अपनी क्लास शुरू कर। नेटवर्क तो आ रहा है। जूम ऐप पे तो ये सब नहीं होता। फेसबुक पे पता नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि आप में से आप लोग ऑनलाइन हैं, मुझे देख सकते हैं। ओके शशि मैम, सॉरी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तब तक मैं एक बार आप सभी को नमस्ते और धन्यवाद भी। आज हमारे वर्कशॉप का तीसरा दिन है, जिसमें आज हम आसन की प्रैक्टिस करेंगे कि आसन किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ योगासन क्या है। और ऑन हो गया। मम्मी नहाने गई है तो फोन कैसे हुआ? थोड़ी सी दिक्कत हो रही है एक्चुअली। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आसन की हमारे ब्लड में बॉडी के सारे पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता है। तो हम अगर एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई वजह से हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई की बहुत ज़रूरत होती है। कैपिलरीज में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इसलिए आसन और योग और एक्सरसाइजेस वार्मिंग अप करके अपने बॉडी को एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम एनर्जाइड होकर के और अच्छे से एजाइड होकर के और कोई भी शारीरिक गतिविधि को परफॉर्म करें। तो आप सभी का मैं फिर उच्चारण की से अपने इस वर्कशॉप की शुरुआत करती हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बैठ जाओ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप वार्म अप होकर के आइएगा। तो जनरल वार्म अप मैंने आपको बता दिया था। आज हम योग का टास्क करने जा रहे हैं, योग की एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं स्पेशल वार्मिंग अप करके आपको दिखाऊंगी, और बेटर होगा कि आप मेरे साथ ही करें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। सबसे पहले हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन मतलब आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, नी स्ट्रेट होगी, और आपके जो एंकल हैं वो स्ट्रेच होंगे। एक बार आप देख सकते हैं आपके एंकल स्ट्रेच होंगे टुवर्ड्स टू ग्राउंड की तरफ। और अब हम स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं, हाथों की स्ट्रेचिंग से शुरू करते हैं। और मैं आज मूवमेंट फास्ट करूँगी क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस आ रहा है और आज एक्सरसाइज भी ज़्यादा है। हमने
हाथों से शुरुआत की है। इस तरह से आप 8 टाइम्स इसको करेंगे, शोल्डर रोटेशन। इसके बाद आप इस तरह से अपने हाथों को स्ट्रेच कर लीजिए बिल्कुल सीधा। ये 180 डिग्री पे होगा और आप इसको रोटेट करिए शोल्डर्स को। ऐसे आप फ्रंट में आइए। अब हम पैरों को अपने स्ट्रेच करते हैं, एंकल को। इस तरह से आप बैठ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम पद्मासन लगाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको मेडिटेटिव पोज बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 तरह के आसनों की पोज होती है, एक मेडिटेटिव होती है और एक कल्चरल होती है। तो अभी मैं जो भी आपको आसन बताने वाली हूँ वो सारे मेडिटेटिव पोज हैं। तो बहुत लोग पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने एंकल को, आपका ये जो एंकल है इसको आप अपने थाई के पास लगाइए और प्रेस करिए। इसको इस तरह से प्रेस करिए। इससे आपकी थाई जो है वो टोन अप होती है। थाईज में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो कम होते हैं और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपके घुटने संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके एंकल में कोई प्रॉब्लम है तो ये सही हो जाती है। अब हम दूसरे पैर को इसी तरह करेंगे और 8 टाइम्स हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 8 टाइम्स हम इसको करें। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेंज करेंगे। 1 2 और 3 में थोड़ी देर स्ट्रेच छोड़ेंगे। ये आपके जो एक्स्ट्रा यहाँ के फैट होते हैं, कोर मसल्स इसको बोलते हैं, जो कोर मसल्स के जो फैट्स आपके ज़्यादा हो गए हैं इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज की जाती है। अब सेम हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। इस तरह हमने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की। अब जैसे आप नाव चलाते हैं उस तरह से आपको नाव चलाना है। आपने देखा होगा कि चप्पू कैसे चलाया जाता है। नाव पे बैठते हैं हम, इस तरह से चप्पू चलता है ना, तो हमको अपने पूरी बॉडी को चप्पू की तरह ले जाना है, फिर वापस आना है। और आप लोग बोल रहे थे कि आपको पेट की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करनी है जिससे पेट अंदर हो जाए, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है पेट के लिए। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही परफॉर्म करना है। अब आपको ये इमेजिन करना है मैंने चप्पू पकड़ लिया है, ठीक है। डाउन देन अप, डाउन अप, डाउन। आपको सोना नहीं है। जो नाविक होता है वो नाव पे सो नहीं जाता है, बस डाउन जाता है। ग्राउंड पे आपका शोल्डर नहीं जाएगा, यहाँ से कोई भी पार्ट आपका ग्राउंड पे नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप डाउन जाएंगे, ग्राउंड को टच नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे और वापस आप इस अवस्था में आ जाएंगे। इस तरह से मैं 8 की काउंटिंग तक करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने अभी नाव चलाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, घरों में पहले चक्की पीसते थे, तो हम चक्की पीसेंगे। हमें ये इमेजिन करना है कि हम चक्की पीस रहे हैं
और ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है आपके एब्डोमेन के लिए और आपके जो साइड में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं इसके रिमूवल के लिए। तो आपका जो फैट एक्स्ट्रा है वो बर्न होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ये देखिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस, मेक अ फिस्ट लाइक दिस एंड स्टार्ट। 1 2। कोशिश करना है आप जितना आगे, जितना फॉरवर्ड जाएंगे उतना बेनिफिशियल है और जितना बैकवर्ड जाएंगे उतना बेनिफिशियल है। जितना फॉरवर्ड मतलब आप एंकल के जितने करीब आएंगे उतना ही अच्छा है ये एक्सरसाइज आपके लिए। देखिए 1 2 3। अभी 3 मैंने क्लॉकवाइज किया है और वापस मैं 3 एंटी क्लॉकवाइज इसको करूंगी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके पहले जो मैंने आपको नाव वाली एक्सरसाइज बताई थी, आपको उसको भी एक बार आपने फॉरवर्ड किया, एक बार फिर आप बैकवर्ड उसको वापस रिवर्स पोजीशन में भी करेंगे, इस बात को नहीं भूलेंगे। और ये बहुत ही अच्छी, स्टमक में अगर किसी के कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। उसके साथ साथ आपके हाथों की टोनिंग होती है, आपके पैरों की टोनिंग होती है इस वार्म अप की एक्सरसाइज से। अब हम चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ। हमें क्या करना है, मेडिटेटिव पोज। ये हमने अपने बॉडी को वार्म कर दिया है ताकि आगे के टास्क को मैं आराम से कर सकूं। ठीक है, अब हमने अपने राइट लेग को उठाया, लेफ्ट लेग को उठाया और ये देखिए इसको प्लेस कर दिया अपने थाई पे, इस तरह से प्लेस कर दिया और इसके साथ भी एक्सरसाइज कर लिया है ना। ये देखिए आप भी इसको करिए। जब इसको उठाइए तो अपने हाथों से, अपने पाम से इसको लिफ्ट करिए इस तरह, और जब इसको नीचे भेजना है तो प्रेस करिए इसको ग्राउंड की तरफ। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। और अब दूसरे पैर को इसी तरह हम उठाएंगे और इसको आराम से उठा के, और ये देखिए हमने प्लेस कर दिया कहाँ पे, अपने इस थाई के पास। दोनों थाइस पे दोनों पैर हैं, अल्टरनेट पैर हैं। अब क्या है, पद्म आसन, मतलब पद्म मतलब होता है कमल, कमल की तरह हमारी पोज हो गई। अब इसमें हम कोई भी आसन लगा सकते हैं। जिससे नहीं हो रहा है, जितना हो रहा है आप उतना ही करें। अगर आपका सिर्फ एक पैर थाई पे प्लेस हो रहा है तो आप जबरदस्ती ना करें, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप अच्छे से पद्मासन लगा सकते हैं। तो अगर आज आपसे नहीं लग रहा है तो कोई जबरदस्ती आपको नहीं करनी है। आप इस तरह से पद्मासन लगा के, और ये होती है आपकी ज्ञान मुद्रा, आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब दोनों का टिप ज्वाइन करेंगे इस तरह, और बाकी जो रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। और अपने नीज पे इसको प्लेस करिए और आप ध्यान लगा सकते हैं, इसलिए ये मेडिटेटिव पोज है। तो एक बार हम 3 बार ओम का जाप करेंगे, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और जितनी नेगेटिविटी है वो बाहर जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 बार हम उद्घोष करेंगे ओम का। लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस भरिए। इस तरह से हमने आपको बताया कि आप किस तरह पद्मासन लगा सकते हैं। और पद्मासन के फायदे बता देती हूँ। पद्मासन के फायदे ये हैं कि आपकी जो नी में प्रॉब्लम होती है,
अगर आप इसको डेली लगाएंगे तो आपके नी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रत्येक आसन का एक तो कॉमन जो बेनिफिट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ जाती है, बॉडी आपकी बिल्कुल रबर की तरह हो जाती है ना। तो ये हो गया आपका पद्मासन। अब आसनों को जब भी आप लगाते हैं तो उसको खोलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो आप सबसे लास्ट पार्ट करते हैं ना, उसको आपने क्या करना है, पैरों को उठाइए और सबसे पहले वो स्टेप करेंगे जो हमने सबसे लास्ट आसन लगाते समय किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। कृष्णा यादव, आपका मैसेज है कि मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपको आसन बताऊं। मैं आपको बता दूंगी इस सेशन के बाद में, आसनास के बाद में मैं मेंटल अभी कैसे आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी एग्जाम के लिए या खुश रह सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बात रही हमारे पद्म आसन की। दूसरी पोजीशन है हमारी सुखासन। सुखासन क्या होता है, सुख की स्थिति में आप बैठे हैं, मतलब पालथी मार के बैठना। आप इस तरह बैठ के आपके पैर एक दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं, ये आपका सुखासन है। हमेशा ध्यान रखना है कि बॉडी आपकी इस तरह नहीं होनी चाहिए और पीछे को बैकवर्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। आपका पोस्चर इरेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन में कोई भी कहीं से भी झुकाव नहीं होना चाहिए। वर्टिब्रल कॉलम सीधा होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये एक अच्छा पोस्चर है। अब हम आते हैं तीसरा मेडिटेटिव पोज जो है वज्रासन। वज्रासन पे आते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी स्टैंडिंग पोजीशन, लॉन्ग सिटिंग सबके 3-3 या 4-4 आसन कराऊं, क्योंकि 1 घंटे में बहुत ज़्यादा हम नहीं एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। ऊपर से स्पेशली आप लोगों के लिए जो पेट की एक्सरसाइज बतानी है या पेट के आसन जो बताने हैं, तो उस पर मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, इसलिए मैं 3-3 आसन लेके चलती हूँ। आप इस तरह से पहली बार जो भी वज्रासन लगा रहा है तो आप ध्यान रखिए, ये देखिए इस तरह अपने पैरों को रखिए। अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने स्ट्रेच कर रखा है अपने पैरों को और इसी तरह मैं इसको बैक में ले जा रही हूँ और नीज मेरी आपस में जुड़ी हुई हैं, ज्वाइन हैं। अब क्या करना है हमें, इस तरह से हम खड़े हो गए अपने दोनों पैरों पे। अब धीरे धीरे हम डाउन जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा जो एंकल है ना, ये जुड़ा रहेगा, जो थंब है वो आपस में जुड़े रहेंगे। ये पोजीशन होगी पैरों की, थंब आपस में जुड़े होंगे और हील्स अपार्ट होंगी, ठीक है। 9 इंचेस 6 इंचेस अपना ये हील्स अपार्ट होगी और आपको इसी में अपने हिप को प्लेस करना है, ठीक है। ये हो गया आपका वज्रासन। और वज्रासन की सबसे जो अच्छी चीज है और स्पेशल चीज है इस आसन की, कि इस आसन को, सिर्फ इस आसन को आप खाने के बाद कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। हर एक इंसान को जब आप खाना खा लेते हैं उसके बाद कम से कम आप 15 to 20 मिनट्स इस आसन को परफॉर्म करिए। उससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो अगर आपको कभी लगता है आपको इंडाइजेशन हो गया है, दिक्कत हो रही है, आप तुरंत इस आसन को लगा के बैठ जाइए, आप कहीं भी हैं, और 20 मिनट्स में आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप 20 मिनट्स नहीं लगा पाते हैं तो मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि अभ्यास बार बार करने से आता है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुदान। तो आप 2 मिनट से शुरू करिए, फिर 3 मिनट करिए, 4 मिनट करिए। किसी दिन तो आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स पे पहुँच ही जाएंगे। तो स्ट्रेस नहीं देना है। आसन का मतलब कभी ये नहीं है कि आप फिजिकली अपनी बॉडी को स्ट्रेस दें। जितना हो रहा है सुखपूर्वक उतना करिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वज्रासन की पोज। अब मैं आपको लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के आसन को बताती हूँ। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन मतलब ये देखिए, मैं लंबा बैठ गई, इसको हम बोलते हैं दंड आसन। हमने अपने पैरों की जो अवस्था है वो एक डंडे की तरह, स्ट्रेट डंडे की तरह कर दिया है। अपने हाथों को, जो हमारे हाथ हैं, उसको हमने प्लेस कर दिया साइड में और स्ट्रेट हो गए बिल्कुल, स्पाइन इरेक्ट, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ये दंड आसन कही जाती है। दंड हमारी पैरों की जो पोजीशन है। और ये ध्यान रखेंगे कि आपके जो एंकल हैं, अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो एंकल हमेशा ग्राउंड की तरफ स्ट्रेच रहेंगे, ठीक है। ये इस पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप इसको स्ट्रेच करिए ग्राउंड की तरफ। इससे आपकी मसल्स, किसी की यहाँ की मसल खिंच जाती है और बहुत पेन होता है, तो
तो आपको रिलीफ होगा इस दंडासन को करने से। ठीक है, अब क्या करना है, अपने राइट लेग को पकड़िए और प्लेस कर दीजिए अपने थाई के पास। ये अपने थाई के पास प्लेस कर दिया। अब हम परफॉर्म कर रहे हैं जानु शिरासन। जानु मीन्स क्या होता है, घुटना होता है ना। तो अब घुटने से, जांघ से अपने सर को टच करना है, इसलिए इसका नाम जानु शिरासन है। ठीक है, जानु से सर को मिला दिया। और आपके जो नीज हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए। इसको आप लोग मत फोल्ड करिएगा, आपसे नहीं होता। इतना होता है तो इतना ही करिए, इतना होता है इतना ही करिए। मैंने बार बार कहा कि प्रैक्टिस के बाद आपका हो जाएगा। अगर आपसे इतना होता है तो आप इतना ही झुक जाइए इस तरह। इससे क्या होता है, आपके जो भी पीछे की बैक बोन और बैक की जितनी नर्व्स हैं, मसल्स हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और दूसरा, आपके जो पैरों के पीछे की ये है ना हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप, इनका खिंचाव होता है, इनमें खिंचाव होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका जो थाई है ये टोन अप होता है। ठीक है, अब इसी को हम परफॉर्म करेंगे दूसरे लेग से। इसको कम से कम आपको 8 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। तो ये हमारा लॉन्ग सिटिंग पोजीशन का दूसरा आसन था। अब हम बात करते हैं मत्स्येंद्र आसन। ये बहुत ही अच्छा आसन होता है, इसको भी आपको करना चाहिए। आपने एक लेग को देखिए, मैंने क्या किया, फोल्ड किया, दंडासन की पोजीशन में बैठी थी, एक लेग को मैंने धीरे से फोल्ड किया है। अब ट्विस्टिंग करना अपनी बॉडी को, ध्यान से देखिएगा। मैंने बॉडी ट्विस्ट किया, ये देखिए मैं सीधे बैठी हूँ, मैंने अपनी बॉडी ट्विस्ट किया और अल्टरनेट हैंड, ठीक है, इस वाले हाथ को इस एल्बो से मैंने प्रेस किया, किसको, नी को, ध्यान रखिए, नी को प्रेस किया और पकड़ा एंकल को। ठीक है, और दूसरे हाथ की पोजीशन देखिए कहाँ रहेगी, मेरे हिप के पास। बॉडी इरेक्ट, बॉडी इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधा, बॉडी सीधी। और देखना कहाँ है, ये जो हाथ है इसके फिंगर्स के टिप पे ध्यान लगाना है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 and 8। ठीक है, इसमें आपके जितने भी डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं, इनका सेक्रेशन, इनफर्टिलिटी की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ट्विस्टिंग से हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं और उन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। अब इसी तरह मैं इसको दूसरे साइड से भी परफॉर्म करूँगी, ध्यान से देखें। अब मैंने दूसरा लेग फोल्ड किया है, इस हाथ से अल्टरनेट हैंड से हमने क्या किया है, एंकल को पकड़ा है, ये हाथ मेरा हिप के पास, और मैं फिंगर टिप पे ध्यान लगाऊंगी। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 and 8। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और इसीलिए दे रही हूँ कि आपको समझ में आए और आप अपने घर पे आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे कीमती चीज़ है, आप उसके साथ ये करें जो हमारी बॉडी है, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि इम्यूनिटी को हम बढ़ाएं अपने। तो अभी हमने बात की मेडिटेटिव पोज की, कल्चरल पोज में मैंने दंडासन के आपको आसनास बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी सुपाइन लाइन के आसन। सुपाइन लाइन मतलब पीठ के बल सोने वाले जितने आसन होते हैं, मैं उनको बताऊंगी। अभी मैं हलासन परफॉर्म कर रही हूँ। पीछे जाना पड़ेगा, वहाँ चलिए। अब मैं हलासन परफॉर्म कर रही हूँ। हाथों को प्लेस करना है
पैरों को धीरे धीरे उठाना है, ध्यान नहीं पाऊंगी ना वहां तक। हाँ उठ के आगे दिख नहीं रहा है। हाथ चल बैठ जाओ। जल्दी इधर करो। आपको हलासन दिखा नहीं होगा मुझे लगता है, एक बार मैं फिर से परफॉर्म कर देती हूँ, दूसरी साइड से कर देती हूँ मैं। ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे। ध्यान से देखिएगा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं आएगा पैर। इस तरह से मैंने आपको आगे से भी दिखा दिया और पीछे से भी दिखा दिया कि किस तरह से हलासन होता है। अब मैं दूसरा आसन कर रही हूँ। लेटी पोजीशन में चक्रासन करते हैं, मैं उसको कर रही हूँ। मैं इसको स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको लेटे हुए पोजीशन में कर रही हूँ। इस तरह लेट जाइए, हाथों को यहाँ करिए, फोल्ड करिए। एक बार मैं दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ, जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही हो उसको दिख जाए। क्या मैं आप सबको दिख पा रही हूँ? इस तरह से आप लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में सॉरी सुपाइन लाइन पोजीशन में आप हलासन और चक्रासन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोन लाइन पोजीशन की। प्रोन लाइन पोजीशन मतलब पेट के बल। आप पेट के बल लेट जाइए, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी को जब भी स्ट्रेस हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो आपको तुरंत ही शवासन कर लेना है या मकरासन कर लेना है, ठीक है। तो आप इस तरह से मकरासन लगा सकते हैं। मकरासन एक रिलैक्सेसिंग पोज है। हम बोलते हैं ना कि क्या मकरों वाली हालत बना रखी है, मतलब कि कोई एनर्जी नहीं है, मकड़े की तरह पड़े हुए हैं। तो ये एक शवासन की तरह ये भी एक रिलैक्सिंग पोज है, आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी में हम आपको अब मकरासन की बात करते हैं, भुजंग आसन। भुजंग आसन में अगर इनफर्टिलिटी या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, तो इसको इस आसन को करके परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस आप कॉलम है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बैक बोन में की स्ट्रेंथेनिंग होती है, बैक मसल की स्ट्रेंथेनिंग होती है। तो आप इस तरह से भुजंग आसन लगा सकते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6। अब नेक्स्ट आसन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सलभासन। वो है सलभासन। सलभ का मतलब होता है स मतलब शिव, भा मतलब इंद्र, सॉरी ल मतलब इंद्र और भा मतलब शुक्र ग्रह। मतलब ये आसन इतना अच्छा है कि इसमें अगर आपको 3 देवता और 3 ग्रह विराजमान हैं, और इसका नाम शलभ इसलिए भी रखा गया है क्योंकि ये टिड्डे की तरह इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो संस्कृत में टिड्डे को भी
शलभ बोलते हैं। शलभ आसन में हमें क्या करना है, अपने थाइस को और लेग को ऊपर को लिफ्ट करना है, लेकिन पोजीशन देखिए, ध्यान से देखिए पोजीशन। मेरे हाथ इनको मैंने थाई के नीचे प्लेस किया है, फिस्ट बांध के, और ये है पैरों की पोजीशन। इस तरह से हमने शलभासन परफॉर्म किया। इसी में एक और आसन में बता देती हूँ आपको, बहुत फेमस है धनुरासन, जिसमें हम धनुष की तरह अपनी पोजीशन को बनाते हैं। तो अपने पैरों को फोल्ड करें और हिप पे लाएं, जितना पास आ सकता है वहां लेके आइए। हाथों से एंकल्स को पकड़ना है, एंकल को होल्ड कर सकते हैं, लिफ्ट करिए। ये था आपका धनुरासन। इससे भी बॉडी में बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अगर आप मेरे साथ दोहरा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कृपया बाद में इन आसनों की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब आते हैं स्टैंडिंग पोज पे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको प्रोन लाइन, पेट के बल, सुपाइन लाइन, पीठ के बल, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के जितने आसन हैं इनको मैंने आपको बता दिया है। जितने सारे तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे आज ज़्यादा आसन बताने हैं तो सबको कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीडी हूँ। बस आप प्रोसेस देख लें और खुद प्रैक्टिस करें तो आपके आसन अपने आप ही आप आसनों में परफेक्ट हो जाएंगे। आप लोग को मैं दिख रही हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी। अब स्टैंडिंग पोजीशन में मैं खड़ी हो गई हूँ। अब हमें क्या करना है, मैं वृक्षासन परफॉर्म कर रही हूँ, पेड़ों की तरह, जो पहले के ऋषि मुनि इसमें आसन लगाते थे। अपने आप राइट लेग को ये फोल्ड किया आपने, और इसको प्लेस कहाँ करना है ध्यान से देखिए। ये हमने प्लेस किया बिल्कुल इस तरह, और बहुत ही पैर सीधे रहेंगे। ये इस तरह नहीं रहेंगे, इस बात का ध्यान रहे, ये सीधे रहेंगे इस तरह। देखिए बिल्कुल सीधे। ये 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखिए 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को परफॉर्म करना है। ठीक है। अब हाथों की पोजीशन, हाथों को यूं ले जाइए और खड़े हो जाइए, जितने देर तक आप खड़े हो सकते हैं। प्रैक्टिस करिए इसकी। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। जिसका कंसंट्रेशन पावर खराब हो वो इस आसन को कर सकता है, क्योंकि आप जितना कंसंट्रेट करेंगे उतनी आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी होगी, आपकी बॉडी इधर उधर नहीं भागेगी। तो ये सब कुछ कंसंट्रेशन का खेल है, बैलेंस का खेल है। अब आप इसको रिलीज करेंगे। अब दूसरे पैर से परफॉर्म करेंगे इसी तरह। ठीक है। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 and 8। हमने इसको रिलीज किया। ये था हमारा वृक्षासन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आसन होता है ताड़ासन, जिसको सब लोग करते हैं, क्योंकि इससे हाइट बढ़ती है, और बच्चों को जरूर करना चाहिए इस आसन को। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, और बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जेटिक बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वज्रासन के लिए, ताड़ासन के लिए अपने फीट को अपार्ट करना है, फीट अपार्ट। ठीक है। देन हाथों को ध्यान से देखिए, हाथों को
पाम अपवर्ड रहेगी, पाम अपवर्ड टुवर्ड्स स्काई, पाम अपवर्ड, सॉरी एक्सक्यूज मी, अभी आपकी पाम इस तरह रहेगी, डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्राउंड, ये देखिए टुवर्ड्स ग्राउंड। जब आप शोल्डर लेवल तक लाएंगे तो इसको पलट देंगे इस तरह, शोल्डर लेवल पे लाके इसको, और इसके बाद ले जाएंगे अप, और फिंगर्स को इस तरह अनलॉक करेंगे, ठीक है। इंटरलॉक किया, फिंगर्स इंटरलॉक किया, ये आ गए, और इसको अब मोड़ लिया और स्ट्रेच कर लिया पूरी बॉडी को, और हम टोज पे खड़े हो गए बिल्कुल। अब रिलीज करेंगे, तो जो सबसे लास्ट में किया था उसको सबसे पहले करेंगे। सबसे लास्ट में क्या किया था, हम टोज पे आए थे, अब हम डाउन गए सबसे पहले। अब हमने क्या किया था, फिंगर्स को इंटरलॉक किया था, फिंगर्स को अनलॉक करेंगे और हाथों को ले जाएंगे इस तरह, जैसे लेके आए थे वैसे ही लेके जाएंगे। देखिए मैं ऐसे ही लेके आई थी, इस तरह ले जाती हूँ। अब कंधे की लेवल पे लाके अब मैं इसको डाउनवर्ड कर दिया मैंने इस तरह, हैंड्स डाउन एंड पैरों की पोजीशन जैसे, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये आसन बहुत ही अच्छा होता है आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए। इसको कैट स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कैट स्ट्रेचिंग होती है, तो इसको आप बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं गरुड़ आसन की। गरुड़ आसन भी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये मेरा पैर है, मैंने लेफ्ट उठाया और इसको इस तरह से ट्विस्ट किया, और ट्विस्ट करके और वापस लेके आए अपने एंकल के पास, ठीक है, होल्ड ऑन किया। अब हाथ की पोजीशन हमारी ये है, इसको भी हमने ट्विस्ट किया और प्रणाम की अवस्था में इस तरह कर लिया। ये देखिए हमारी ये पोजीशन है। इसको घूमने में थोड़ी दिक्कत होगी, आपसे जितना हो आप उतना ही परफॉर्म करें। तो ये रही हमारी गरुड़ आसन की पोजीशन। मैंने आपको स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के आसन, प्लस प्रोन लाइन पोजीशन के आसन, सुपाइन लाइन पोजीशन के आसन, इन सारे आसनों को मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। अब मैं आपको एक बार सूर्य नमस्कार बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार में क्या है कि 12 आसन हैं हमारे, लेकिन 8 आसन जो हैं वो मेन 8 आसन हैं, बाकी जो 4 आसन हैं वो रेपिटेशन है कुछ आसनों की, ठीक है। तो आप उसको ध्यान रखेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार की रिपीटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे बॉडी के पार्ट्स, सारे बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपकी लाइफस्टाइल के लिए और आपकी फिटनेस के लिए। तो आप सूर्य नमस्कार करके और अपनी बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। आपके पास नहीं टाइम है तो आप सूर्य नमस्कार करिए। आप डायनेमिक सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं और स्टैटिक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मेरी रिसर्च की टॉपिक थी यही, स्टैटिक और डायनेमिक आसन में कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टैटिक सूर्य नमस्कार जब भी आप करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि हर आसन पे मिनिमम 60 सेकेंड्स जरूर रोकें, होल्ड करें, कोई भी आसन करें। तो जब आप डायनेमिक सूर्य नमस्कार करते हैं या डायनेमिक कोई भी आसन करते हैं तो आपको बहुत स्पीड में करना होता है किसी भी आसन को, ठीक है। उसको हम पावर योग के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा। तो पावर योग में क्या है कि स्टैटिक जितने हम आसनों को बहुत स्लो करते हैं, पावर योग में हम जब जाते हैं तो उसको बहुत स्पीड में करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैटिक और डायनेमिक सूर्य नमस्कार का। अब मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाती हूँ। ओम सूर्याय नमः। ये है आपका नमस्कार आसन। और दूसरा आसन जब हम करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ये आपके हो जाए, ये आपका हो जाएगा
शायद मैं आपको विजिबल होंगी, थोड़ी दिक्कत थी, अभी विजिबल होंगी। मैं यहाँ नमस्कार आसन तक आ गई थी। अब हम जो परफॉर्म करेंगे दूसरा आसन है वो उत्थित हस्त आसन है। उत्थित हस्त आसन इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम इसमें दोनों हाथों को उठाते हैं स्काई की तरफ, इसलिए इसका नाम है उत्थित। उत्थित मतलब उठाना, हस्त मतलब हाथ। तो ये आप इस तरह से अपने हाथों को धीरे धीरे बहुत ही स्लो ले जाएंगे, आपको फास्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इसको ले जाएंगे, बॉडी को, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे पीछे साइड को, ठीक है। बॉडी में डेवलप होनी चाहिए उत्थित हस्त आसन। तीसरा आसन, आप धीरे धीरे बेंड डाउन होंगे। ये है हस्तपाद आसन। इसको हस्तपाद क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने हाथों को अपने पैरों के पास ले जाते हैं। हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, संस्कृत में आपको पता होगा, इसलिए इसको हस्तपाद आसन कहते हैं। हाथों से हाथ ले जाएंगे, आप ग्राउंड टच होता है या बगल में प्लेस हो जाता है। अगर आपसे इतना ही होता है तो आप इतना ही करिए, प्रैक्टिस के बाद आपका डेवलप हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये रेंज ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रेंज ऑफ मोशन उतना बढ़ेगा। तो नहीं दिख रहा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने एंकल को पकड़ लिया है, ये मैं इतना कर रही हूँ। जो आसन है हमारा, मैं लेफ्ट लेग को पीछे ले गई हूँ। ये है अश्व संचालन भी है। आप चाहे राइट लेग ले जाइए, मन चाहे तो आप लेफ्ट लेग ले जाइए। मॉडिफिकेशन ये ग्राउंड, अगर एडवांस ग्राउंड पे नी को प्लेस ना करें, ठीक है। तो मैंने ग्राउंड पे नी को प्लेस कर लिया है। तो ये है अश्व संचालन आसन। क्योंकि आपने देखा होगा कि अश्व संचालन, घोड़ा जब चलता है तो उसकी कुछ ऐसी पोजीशन होती है, तो इसलिए इसको अश्व संचालन आसन देख लीजिए। ये है। अब दोनों पैरों को पीछे ले गए और इस तरह हम माउंटेन पोज में आ गए। माउंटेन पोज मतलब पर्वतासन में आ गए। और इसका मॉडिफिकेशन भी है, उसमें दंड आसन होता है, आप सीधे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्वतासन की पोजीशन है। सॉरी, 20-20 मिनट चला जाता है। अब हमने जो किया था, क्या किया था? पर्वतासन किया था। पर्वतासन के बाद हम अष्टांग नमस्कार करते हैं, ठीक है। 8 अंगों से नमस्कार करते हैं। वो किस तरह? मेरे दोनों एंकल मतलब दोनों टोज वो जमीन को टच कर रही हैं। देन मेरी दोनों नीज, दोनों घुटने वो जमीन को टच कर रहे हैं। तो 4 हो गए। फिर हमारी जो कमर है ये ऊपर रहेगी, ये टच नहीं करेगी। दोनों शोल्डर 6 हो गए। चिन और फोरहेड, ये सब कुल मिला के 8 हो गए, इसलिए इसका नाम अष्टांग नमस्कार है। 8 अंगों से हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पोजीशन। ये है अष्टांग नमस्कार की पोजीशन। अब हम आ गए भुजंगासन, ठीक है। भुजंगासन में आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। कम से कम 8 सेकेंड्स तक जरूर करें और हर आसन पे कोशिश करें कि 60 सेकेंड्स जरूर लगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आते हैं हम फिर से पर्वतासन की पोजीशन में। अगेन अब ये रिपीटिशन शुरू हो गया है पर्वतासन से, ठीक है। पर्वतासन, देन अश्व संचालन आसन, जिसको पहले बाद में ले गए थे जिस पैर को, उसको मैं पहले ले आई। देन हस्तपादासन, पादहस्तासन, उत्थित हस्तासन एंड देन नमस्कार आसन, ठीक है। तो ये रही आज की मेरी क्लास।
जो मुझे आपको बताना था। अब स्पेशली कुछ आसन मैं बता रही हूँ जो आपके पेट के लिए और थाई के लिए है। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और 1 घंटा होने वाला है। तो ये जो मैं आपको आसन बता रही हूँ पेट के और कमर के और थाई के टोनअप के लिए, ये आपके पाद आसन के वेरिएशन है। ठीक है, तो मैं आपको उन वेरिएशंस को बताती हूँ कि किस तरह से करना है जिससे आपकी बॉडी टोनअप हो जाएगी। इस तरह से जमीन पर लेट जाइए, अपने पैरों को उठाना है, पैरों को 30 डिग्री उठाना है। 30 डिग्री उठाने के बाद कोशिश करना है आपसे जितना लंबा वो रुक सके आप कोशिश करिए 60 सेकेंड, 80 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स। जितना रुकेगा एब्डोमेन की मसल्स पे जितना तनाव आएगा आपका पेट अंदर जाएगा और 15 दिन में आपको इफेक्ट दिख जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से किया, करते समय आप जिस भी बॉडी पार्ट के लिए ये आसन परफॉर्म कर रहे हैं पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने 10 सेकेंड्स में किया। 30 डिग्री तक उठाया था। अब इसको मैं उठाऊंगी 45 डिग्री, अगेन 90 डिग्री, देन ये एक वेरिएशन खत्म होगा। ठीक है, एक वेरिएशन आपका खत्म हुआ। अब मुझे क्या करना है, दोनों पैर को उठा करके और राउंड राउंड इसको घुमाना है। ठीक है, और उसका दूसरा वेरिएशन होगा कि उसी में हम 8 बनाएंगे और पैर नीचे नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, पैर ग्राउंड पे बिल्कुल प्लेस नहीं करेंगे वरना बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तरह मैंने आपको 8 बनाना भी बताया और 0 बनाना भी बताया। दोनों वेरिएशन बता दिए कि आपको 0 बनाना है। मैंने फास्ट किया बट आप स्लो करेंगे। 60 सेकेंड में एक 0 बनेगा। इस बात का ध्यान रखिए, जब परफेक्शन आ जाएगा तब 60 सेकेंड में 1 0 और 60 सेकेंड में 1 8। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ये पेटों के लिए और थाइस के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। अब हमें क्या करना है, जितना 30 डिग्री पैर उठाएंगे तो 30 डिग्री अपनी ये बॉडी पार्ट भी उठाएंगे। ठीक है, और उसको होल्ड ऑन करेंगे। ये देखिए पोजीशन, इसको होल्ड ऑन करिए जितना लंबा आप कर सकते हैं। इससे आपके थाई और पेट की मसल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग जितना भी स्ट्रेचिंग का इफेक्ट आता है वो पैरों पे और पेट पे ही होता है, एब्डोमेन की मसल्स पे होता है, तो ये टोन अप हो जाती है। अगर आप इसको डेली परफॉर्म करेंगे, इतना ही परफॉर्म करेंगे, ये 3-4 वेरिएशन जो मैंने बताए हैं, तो भी अगर 15 डेज में आपको इफेक्ट दिखने लगेगा। लेकिन आपको डेली करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। करते वक्त उसी बॉडी पार्ट पे आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आप लोगों के मैसेजेस देख के आपके पास जितनी भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, सब कुछ निपटाना है। मैम सूर्य नमस्कार के सारे पोज जल्दी करना अच्छा होगा या 60 सेकेंड होल्ड करके? अगर नम्रता मैम, अगर आप स्पीड में करती हैं वो भी आपको एनर्जी देगा, क्योंकि वो पावर योग के तहत है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, दोनों का इफेक्ट आपको अच्छा पड़ेगा, तो आप इसको चाहें तो फास्ट करें, चाहे तो स्लो करें। बोर्ड पोज बहुत ही अच्छी पोजीशन है, उसमें भी आपके एब्डोमेन के मसल्स पे ही मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसको कर सकती हैं। और शिखा मैम, बहुत अच्छी बात है कि आप 6 से 8 बार सूर्य नमस्कार करती हैं, इसलिए आप फिट भी दिखती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैम आप कम से कम, नम्रता मैम आपकी क्वेरी है कि सारे आसन को कितनी बार करना है, तो अगर आप अभी शुरू कर रही हैं, बिगनर हैं, तो आप 2 टाइम्स करिए, फिर आप 4 टाइम्स इसको बढ़ा दीजिए और आपसे जितना हो सकता है आप करिए। ठीक है, और मैम आपके पैर की नस अगर स्ट्रेच हो गई, इसलिए मैंने आपसे कहा था, आप लोगों से कहा था पहले बॉडी को वार्म करना है,
वार्म अप करने के बाद ही आपको स्ट्रेचिंग करनी है। अगर आपको ज़्यादा ही मसल में प्रॉब्लम है तो आप अभी आइस पैक से सिकाई कर लीजिए अपने पैरों की, आपके मसल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से 4 बार आप आइस पैक को आइस ले लीजिए, फ्रिज में आपके होगा तो उसको कॉटन के कपड़े में रैप करके और वहाँ पे जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पे रब कर दीजिए 5 से 10 मिनट, 2-3 बार ऐसा कर दीजिए, आपका पैर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है, मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब कल का जो सेशन है वो आपका एक श्री प्रशांत कुमार राय सर के द्वारा लिया जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। और कृष्णा मैम, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल का जो सेशन है वो मेंटल स्ट्रेस पे ही है कि कैसे आप खुद को खुश रख सकती हैं। तो कल का सेशन आप भूलिए नहीं, क्योंकि हमारे गेस्ट लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहीं आजमगढ़ में मालताड़ी में, तो सर का सेशन बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग कल फिर से 10 बजे इसी तरह यहाँ पे ऑनलाइन बने रहिएगा। और आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।